वाल्मीकि समाज तो जो जानते हैं वो आगे हैं। तो ये फिर कौन से लोग हैं जो वाल्मीकि समाज के नेता हो रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वाल्मीकि समाज के हमारे ही लोगों के कपड़े उतारने चक्कर में इतने वाल्मीकि महासभा जो चला रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि जाटो चमार जहाँ मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कोई गलत है सर, मैं तो गलत मानता हूँ। आप ये बताइए, हिमांशु वाल्मीकि नहीं है उनके साथ में है? और उनका क्या नाम है, दूसरे भी है, 3-4 लोग हैं, वो वाल्मीकि समाज से नहीं है, वो जुड़े हुए नहीं है। तो गुमराह किया जा रहा हमारे लोगों को। वो क्या नाम उनका, अंजानी जी बहन जी उसमें लेके आएंगे। आज आप देखा उसका बयान दे रहे हैं, वो अपने लोग समाज को भड़का रहे हैं, वो अपने समाज को भड़का रहे हैं। वो आरोप लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा आरएसएस में, बजरंग दल में जो हिंदुओं के संगठन है, वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा जा रहा है। तो अभी कल परसों गाजियाबाद में क्या हुआ देखा नहीं आपने? अभी जो लोग मारे गए वो वाल्मीकि खुद बंदे थे जिनको मारा है। तो क्या नाम है उसका, पिंकी चौधरी, वो सब आरएसएस के आदमी जुड़े हुए हैं जो वाल्मीकि वो सेना चला रहे हैं। कौन सा रॉयल आर्मी, वो सारे वाल्मीकि, वो सब आरएसएस के आदमी सारे। कैसे कैसे वाल्मीकि समाज को समझाया जा सकता है? जब तक शिक्षा जरूरी है सर, जब तक घर घर शिक्षा नहीं पहुंचेगी, जब तक इनमें सुधार नहीं आएगा। और शहरों में कुछ लोग हैं ना तो जाति छिपा के रह रहे हैं। सही बात, जो शहरों में रह रहे हैं ना वो जाति छिपा के रह रहे हैं। शहरों में जो रह रहे हैं कुछ स्टैंड जो है बढ़िया, वो जाति छिपा के रह रहे हैं। क्या कारण है कि 75 साल के बाद में भी वाल्मीकि समाज अम्बेडकर को नहीं पढ़ पा रहा है? उन्होंने पढ़ा ही नहीं है ना, उन्होंने जाना ही नहीं है। जब तक जाना हो जब भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने बाबा साहब ने जाटव समाज को बहुत पढ़ाया। उन्होंने सारा काम छोड़ा, सारा काम छोड़ा, खाल काड़ सब सारा खाल निकालना, आज भी वाल्मीकि समाज उसी काम को कर रहा है। नाली में घुस रहे हैं, गटर सीवर में घुस रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ जी, मैं तो देखता हूँ। आप क्या करते हैं? मेरा ब्यूटिशियन काम है। अच्छा, हाँ, मैं देखता रहा, मैं मेरा फील्ड का काम है। मैं अपने समाज को देखता हूँ, ये कहाँ घुसा हुआ, गटर में घुसा हुआ है खपची लेके। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास में कुछ काम नहीं है, दूसरा जाटव चमार मार मीणा पासी खा गए तो हमें मजबूरी में यही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप धनिया बेचो ना, रुमाल बेचो, सब्जी बेचो, कोई तो उसका कर सकते। इसी काम को करना जरूरी है, यही काम जरूरी नहीं है सर कि आप मतलब खपची लेके मतलब उसके दूसरे का लेटरिन साफ करोगे आप। ऐसा आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा लड़का एजुकेशन पढ़ाई कर रहा है, एक ही लड़का है मेरे पास, एजुकेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और आगे चल के एलएलबी की तैयारी करने वाला है। वाल्मीकि समाज अम्बेडकर को नहीं पढ़ रहा है, तमाम महापुरुषों को नहीं पढ़ रहा है, जानते नहीं है। वाल्मीकि समाज दीना बहाना, ओम प्रकाश वाल्मीकि और आपका सूरज भगवान दास, इनको नहीं जानते, उनकी किताबें नहीं पढ़ते। बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज की लोग, उनकी किताबें नहीं जानते, लोग जानते भी नहीं। भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि सब है कौन, मतलब इतने महापुरुष हैं। आपका दीना बहाना, उनको भी नहीं जानते लोग है वाल्मीकि समाज तो जो जानते हैं वो आगे हैं। तो ये फिर कौन से लोग हैं जो वाल्मीकि समाज के नेता हो रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वाल्मीकि समाज के हमारे ही लोगों के कपड़े उतारने चक्कर में इतने वाल्मीकि महासभा जो चला रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि जाटो चमार जहाँ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कोई गलत है सर, मैं तो गलत मानता हूँ। आप ये बताइए, हिमांशु वाल्मीकि नहीं है उनके साथ में है? और उनका क्या नाम है, दूसरे भी है, 3-4 लोग हैं, वो वाल्मीकि समाज से नहीं है, वो जुड़े हुए नहीं है। तो गुमराह किया जा रहा हमारे लोगों को। वो क्या नाम उनका, अंजानी जी बहन जी उसमें लेके आएंगे। आज आप देखा उसका बयान दे रहे हैं, वो अपने लोग समाज को भड़का रहे हैं, वो अपने समाज को भड़का रहे हैं। वो तो पहले अशोक अज्ञानी जी, हाँ, मतलब सबसे ज्यादा बसपा को भेजू प्रधानमंत्री, बहन जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रही है। आज देखिए, आज अपनी समाज को गुमराह कर रहे हैं वो। तो आप क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम बीरबल बेनीवाल है। बीरबल बेनीवाल हैं, जाति से वाल्मीकि हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक अम्बेडकरवादी की पहचान है, कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक बढ़ोगे नहीं जब आगे बढ़ सकते हो। हम ये सोच कर आए हैं कि हर हालत में अब 2027 में यूपी की सरकार और 2029 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में चंद्रशेखर भाई के साथ में मिनिमम 100 सांसद पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जिता के लाने हैं। ऑल ओवर इंडिया 131 तो होती है। हाँ, 131 अब भी हैं, लेकिन वो तो मनुवादी विचारधारा के हैं ना, अभी बोल कहाँ रहे हैं। अगर वो बोलते तो हमारा 1 अगस्त का जो एंटी डिसीजन आया वो क्यों आता हमारे अगेंस्ट में।
बाइफरकेशन क्यों किया इन्होंने? SC ST OBC माइनॉरिटी को उन्होंने कास्ट को सब कास्ट में क्लासिफाई किया है। ये 1 मिनट में बिल पास हो गए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता, लेकिन वो झूठा PM के उसने आश्वासन दे दिया कि लागू नहीं होगा। इसके बाद भी वो जब तक पार्लियामेंट में कोई विधेयक पास नहीं होगा, पास होके वो बिल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने नहीं आएगा, तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। उसने डिसीजन जो कर दिया वो कर दिया हर हालत में। और अब देखने को मिल रहा है यहाँ 5-7 लाखों की भीड़ में चंद्रशेखर भाई का जो कारवा है वो लगभग आजाद समाज पार्टी 22 स्टेट में और भीम आर्मी 28 स्टेट में स्टैंड अप हो चुकी है। इतनी जल्दी तो BSP भी स्टैंड अप नहीं होती, जो कि कम से कम 4 साल में, और आजाद समाज पार्टी ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है। और इसके बाद भी 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए, ये 2-2.5 साल की प्रोग्रेस है। और भाई का संघर्ष, त्याग, कुर्बानी उन महापुरुषों की तरह से जो हमारे ज्योतिबा फूले, काशीराम छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा और बुद्धा सम्राट अशोक ने संघर्ष किया, वही पैटर्न पे वो चल रहे हैं। और इसीलिए उनके साथ पब्लिक जुड़ रही है। ईमानदारी, निष्ठा, ईमानदारी, ऑनेस्ट, डिसइंटरेस्ट, जो एनिलेशन कास्ट में बाबा साहब ने लिखा वो बिल्कुल सत्य साबित होता है। हमारा जो आंदोलन है बहुत सफल रहा है। हमारा जो ये आंदोलन आज बहुत सफल रहा है। और जो ये वर्गीकरण है, सरकार की नीति साफ नहीं है। ये हम भाइयों को लड़ाने के लिए कह रही हैं। और इस वर्गीकरण को अगर ये चाहती सरकार तो संविधान में लोकसभा में स्वयं पारित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया लोकसभा का वो शासन। ये जो आरक्षण है, आरक्षण को सरकार को 9वीं सूची में डालना चाहिए, जिससे कि इसको फिर ये हाथ ना लगा सके, छेड़छाड़ ना हो सके। और ये रैली से सरकार को बहुत फर्क पड़ेगा और ये सरकार जो है ना झुकेगी और आरक्षण को फिर आगे हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगी। जो समाज है सब इकट्ठा हो जाए तो फिर हमारी सरकार बनेगी, पूरी केंद्र में सरकार हमारी बन जाएगी अगर हम एक जगह एक मंच पर आ जाएंगे। हम आपके भी चैनल का धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी सच्चाई दिखाई है, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये ऐतिहासिक दिन वाकई पहली बार हुआ है ऐसा, आप जनता जान चुकी है। देखिए, जो वर्गीकरण का मामला ये मनुवादी सरकार ने हमें दिया है, वाकई ये बड़ी शर्मनाक घटना है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम लोग किस तरह से हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाया जा रहा है। और ये हमारे भाई समझे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम लोग आपस में देखें कि हम लोग सदियों से ये दलित समाज एकजुट होके हमेशा लड़ाइयाँ करता है अपने वर्चस्व के लिए, लेकिन इन मनुवादी सरकार ने किस तरह से हम भाइयों को भिड़ाया है ये हम समझे। लेकिन अब जहां तक वर्गीकरण का मामला है तो सर, हम किसी भी कीमत पर हम ये समाज ऐसा नहीं होने देगा, किसी तरह के भाई को भाई से लड़ने नहीं देगा। हम इसीलिए इस महा रैली में आए हुए हैं कि हम किसी भी कीमत पर इस वर्गीकरण को और इस तरीके से हम किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। पार्टी के कद्दावर नेता सेठ साहब आज आजाद समाज पार्टी की मीटिंग में हैं। सेठ साहब बसपा छोड़ दी? मैंने नहीं छोड़ी जी, बसपा भी हमारी है, ये भी हमारा है। ये बसपा कैसे छोड़ देंगे? दो नाव में सवार हैं आप। 2 नाव में सवार नहीं है। जो पेड़ हमने लगाया है जिस पर फल आ गया, उस पेड़ को कैसे इग्नोर कर दें जी? हैं? दूसरे पेड़ के फल लगने वाले हैं, उनको लगा रहे हैं, उस पर लगेंगे तो सब हमारे ही हैं जी। तो बताइए क्या इतना ऐतिहासिक आज का महारैली का जो दृश्य है, इस पर क्या कहना है? ये जो रैली में पहली बार देख रहा हूँ, इसमें नौजवान चंद्रशेखर से जुड़ गए हैं। नौजवानों का नौजवानों का महारेला है जी। और पूरे भारत के जो नौजवान हैं वो इस रैली से जुड़ गए हैं। जब नौजवान करवट लेता है तो तख्त पलट देता है, तो ये तख्त पलटने की तैयारी है और तख्त पलटने, अगले चुनावों में तख्त पलटने वाला है। ये सारा नौजवान युवा आज सत्ता परिवर्तन के लिए आया, वैसे ही नहीं आया, कुछ करने के लिए आया है। तो क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में जो है आप जैसे लोगों का भी सहयोग है, जितने भी हमारे रिपोर्टर हैं ये आदर के पात्र हैं, क्योंकि इनका बहुत पसीना बहता है इस भीड़ में। मैं देखता हूँ कि ये हमारे रिपोर्टर हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं रिपोर्टरों का भी धन्यवाद करता हूँ
कि इतनी भीड़ में घुस के ये कवरेज करके ले आते हैं, और वो कवरेज जो है आज पूरे भारत में पहुंच रही है। और मैं आप पर भी नजर रखता हूं कि आप कहां कहां काम कर रहे हैं। रोज आपकी रिपोर्टिंग में शाम को देखता हूं। आज जो ये जलजला आपने सड़कों पर दिखाया है दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड पे होता तो क्या हाल होता? वहाँ तो और ज्यादा जलजला दिखाई देता जी। फेल करने के जो है प्रोग्राम फेल करने के लिए जी। सरकार ने एडी चोटी का जोर लगाया है और इतना खर्चा करवा दिया हमारा। यहाँ जो है आज नेटवर्क भी नहीं है। सरकार ने मतलब इसको डिस्टर्ब करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी जो है ना कामयाब रैली हुई है, एक नंबर की रैली हुई है। ये मनुवाद के खिलाफ एक संघर्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई मनुस्मृति वर्सेस संविधान है और ये भाई साहब की ताकत है कि देश के नेताओं ने संविधान की याद आने लगी। और जो लोग कह रहे हैं अगले चुनाव में 100 सांसद बनाएंगे अपने, ये तो पक्का है। 100 सांसद बन क्या तो 272 बनाने के चक्कर में इस देश पे कब्जा हो चुका है आरएसएस का। जी। जो चीजें बेची हैं वो सारी की सारी वापस लेनी है, उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे। और इन 2 गुजरातियों ने जो देश को बेचा है इस सब का नेशनलाइजेशन करेंगे। और एक दिन मैं आप सारे पत्रकारों को ये कहता हूँ, जरा झंडेवाड़ा मंदिर में जाके आरएसएस का हेडक्वार्टर देख के उसकी फोटोग्राफी करो और जो ना नागपाल जी ने वहाँ लेके जाओ और इनका स्टेटमेंट वहाँ करो। झंडेवाला के पास जो बनाया है आरएसएस का हेडक्वार्टर, इतना दिल्ली का बजट नहीं होगा, इतना अकेला उसमें खर्च किया है। इन्होंने सारे बदमाशी के अड्डे बना लिए हैं इन लोगों ने। तो ये जरा सत्ता परिवर्तन होगा, इन फाइलें भी खुलेंगी। सरकार जाने के बाद फाइलें भी खुलती हैं लोगों की। क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है बहुत तेजी से और इसका रिजल्ट मिलेगा।